आज का दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल क्योंकि आज मैंने प्रिपरेशन करनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विथ माय 2 बॉयज़ इन जर्मनी। तो आज का दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल क्योंकि आज मैंने प्रिपरेशन करनी है। कल मेरे बेटे का पहला रोज़ा होना है, तो इसलिए आज थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। कुछ ग्रॉसरी करने जाना है, कुछ चीज़ें लेने जाना है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है और बहुत सारे काम हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का दिन शुरू। लेट्स बिगिन। तो आज की सुबह हमेशा की तरह घर में थोड़ा सा मॉर्निंग ड्रामा भी हुआ। यानी माएँ जानती हैं सुबह का वक्त कैसा होता है। कभी सॉक्स नहीं मिल रही, कभी बैग नहीं मिल रहा, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। और बस इसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। और बस जल्दी जल्दी करके बच्चों को रेडी करना और उनको टाइम पर भेजना स्कूल, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो आज के दिन मैं घर पर ही थी क्योंकि मैंने आज प्रिपरेशन करनी थी, कुकिंग की तैयारी करनी थी, सब कुछ साथ करना था। तो इसलिए मैंने आज प्रेफर किया कि घर पर ही रहते हैं। और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा खास भी है क्योंकि कल मेरे बेटे का पहला रोज़ा होना है। और मुझे सच बताऊं, मुझे उस बात की बहुत खुशी भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है कि कितनी जल्दी वो बड़ा हो गया। किस तरीके से बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनके जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो कितनी खुशी होती है उस बात की। और रोज की तरह आज थोड़ा सा डिफरेंट भी फील हो रहा है क्योंकि कल की वीडियो में मैंने अपनी जिंदगी के बारे में एक ऐसी बात शेयर की जो मैंने पहले कभी पब्लिकली नहीं बताई थी। सच बताऊं तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना आसान नहीं था मेरे लिए। कभी कभी इंसान अपने माजी की कुछ बातें इसलिए दिल में रख लेता है क्योंकि वो दोबारा उन लोगों को याद नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैंने कल वो सब बातें शेयर की तो मुझे ऐसा लगा जैसे दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया हो। और आप सबके मैसेजेस और दुआओं ने वाकई दिल को बहुत हौसला दिया कि जिन लोगों ने मुझे रिटर्न में मैसेजेस किए, जिन्होंने मुझसे पूछा, मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी। और स्पेशली जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं उन सब का बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। और यहाँ अब्दुल हादी स्कूल से आया था और उसकी अब्दुल्ला से लड़ाई हो गई थी, तो वो मेरे पास आके रो रहा था और अब्दुल्ला मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि मम्मा मैं तो जस्ट प्रैंक कर रहा था अब्दुल हादी के साथ। और ये तो डेली शेड्यूल है कि दो भाई और वो आपस में लड़े ना, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और ये दोनों हर थोड़ी देर में लड़ते ही रहते हैं और मेरा आधा दिन इसी में निकल जाता है कि मैं इन दोनों की लड़ाई सॉर्ट आउट कराती रहती हूँ क्योंकि हर थोड़ी देर में कभी या तो वो लड़ता है, कभी या तो दूसरा वाला लड़ता है। और इन दोनों का दिन पूरा ऐसे ही गुजरता है, लड़ते झगड़ते। और सच बताऊं तो मुझे अपने बचपन की भी याद आ जाती है कि किस तरह मैं और मेरा भाई भी हम आपस में लड़ते रहते थे और अपनी मम्मा को परेशान करते रहते थे। और आज जब मैं इनको इस तरह देखती हूँ तो मुझे अपने बचपन की वही टाइम याद आता है कि हमने कितना तंग किया अपनी मम्मा को। तो मम्मा सॉरी उसके लिए कि हमने आपको बचपन में बहुत सताया है। और ये बात तो सच है कि अपनी माँ की कदर माँ बनने के बाद ही होती है। अब मुझे एहसास होता है कि हमने कितना सताया अपनी मम्मा को। मैंने सारी कली थी। क्या करेंगे? सिर्फ हाउसिंग बताइए। सबसे पहले वो वाला ग्रेड 5 में बताओ कितने शेयर की स्कूल में थी। और क्या किया? और गार्डन में जा फिर आ गया। और यहाँ अब्दुल हादी स्कूल से आके मुझे अपने स्कूल की स्टोरियाँ सुना रहा था कि उसने आज स्कूल में क्या क्या किया। और सच बताऊँ तो ये टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है कि जब दोनों बच्चे आकर के अपने स्कूल का पूरा डेली रूटीन मेरे साथ शेयर करते हैं कि आज ये हुआ, हमने ये किया और हमने ये खेला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। और शायद यही हमारा क्वालिटी टाइम होता है कि बच्चे मुझसे शेयर करें। और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे हर चीज़ शेयर करें और उनको कभी ऐसा फील ना हो, मुझे कोई बात करने से पहले उनको सोचना ना पड़े। तो मैं ये चीज़ अपने बच्चों में, मेरे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह है भी और मैंने ये चीज़ डाली भी है कि वो मुझसे शेयर करने से पहले कभी भी सोचे ना और उनको कभी भी ऐसा फील ना हो कि हमारी मम्मा हमें डांटेंगी या कुछ भी करेंगी। मेरे बच्चे इतने वो हैं कि वो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं।
और फिर इसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी, तो ये दोनों थोड़ी देर के लिए साइकिलिंग करने चले गए थे अपने दोस्त के साथ। और सच्ची सी बात है, जब बच्चे घर में ना हो तो काम थोड़ा ज़रा जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी लड़ाई सॉर्ट आउट कराना बार-बार और साथ-साथ काम करना, तो जो 10 मिनट का काम होता है वो ऑटोमेटिकली आधे घंटे पर चला जाता है। तो ये अच्छा होता है कि बच्चे अपना खेलने में मसरूफ़ हो जाएँ और हम साथ-साथ अपना काम कर लें, क्योंकि मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी और फिर मुझे कुकिंग भी करनी थी कल के लिए, और आज के लिए भी साथ-साथ तैयारी करनी थी। तो आज का थोड़ा-सा शेड्यूल टफ ही था। ज़िंदगी वैसे कितनी अजीब होती है ना, कभी हमें ऐसे रास्तों से गुज़ार देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन शायद हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत भी होती है। और आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी फैसले किए वो बिल्कुल ठीक किए। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ हालात हमें मजबूत बना देते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा बाकी रहती है और वो है उम्मीद। और शायद यही उम्मीद है कि हम हर दिन नए हौसले के साथ उठने की ताकत दें। तो मैं साथ-साथ किचन की सफाई भी कर रही थी और साथ-साथ थोड़ी-सी कुकिंग भी कर रही थी। और सच बताऊँ तो किचन मेरे लिए सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इंसान थोड़ा-सा सोच भी लेता है, कभी-कभी ज़िंदगी के बारे में, कभी अपने बच्चों के बारे में, और कभी बस यही कि यार काश कोई मेरा खाना बना दे। लेकिन हकीकत ये है कि हमें छोटे-छोटे लम्हे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हमें लगता है कि ये सब आम काम है, लेकिन असल में ये वही चीज़ें होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम करने से पहले इंसान को अपने छोटे काम भी दिल से करने चाहिए। चाहे वो किचन साफ करना हो या अपने बच्चों के लिए खाना बनाना हो, क्योंकि यही छोटे काम बाद में खूबसूरत यादें बन जाते हैं। और एक बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है, अगर आपके पास मुश्किल दिन हो तो भी थोड़ा-सा मुस्कुराकर काम कर लिया करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी-सी मुस्कुराहट भी पूरे दिन का मूड बदल देती है। और सच बताऊं, अगर मैं किचन के काम को संजीदा ले लूं तो शायद मैं थक जाऊं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा फनी मूड में रहूं, ताकि काम भी हो जाए और दिल भी लगा रहे। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कभी-कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं कि जब सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर बहुत सी सोचें चल रही होती हैं, और शायद यही जिंदगी है। बाहर से सब ठीक नजर आता है और अंदर से इंसान खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है। हमें कभी-कभी लगता है कि हम किसी मुश्किल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आता है तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने वो वक्त कैसे गुजार लिया। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, कभी बातों से, कभी रवैयों से। लेकिन एक बात मैंने जिंदगी से सीखी है, लोग आपको तब तक नहीं गिरा सकते जब तक आप खुद हिम्मत ना हारें। असल ताकत यही है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दूसरों से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग मुस्कुरा कर लड़ते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि चाहे दिन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, थोड़ा सा हंस लिया जाए, क्योंकि अगर हम जिंदगी को बहुत ज्यादा संजीदा ले लेंगे तो शायद हम खुद ही थक जाएंगे। कभी कभी मैं खुद से यही कहती हूँ कि चलो जो भी है, आज का दिन जैसा भी है गुजार ही लेते हैं और अच्छा ही गुजर जाएगा। और सच बताऊं, कभी कभी यही छोटी सी सोच इंसान को बहुत आगे ले जाती है। जिंदगी में हमेशा बड़ी कामयाबी नहीं चाहिए होती, कभी कभी सिर्फ ये काफी होता है कि आप हार ना माने। और अगर आप आज भी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो यकीन करें आप पहले ही बहुत मजबूत हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। तो होपफुली आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।